जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनगणना के से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जनगणना से कैसे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, हम लोग इस सारे नोट्स से कवर कर लेंगे, बारीकियों को देखते हुए चलेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है वो 2011 से रिलेटेड है। कुछ पॉइंट हमने आपके 2013 से रिलेटेड भी बताए हैं, ठीक है। अच्छा, जो तेलंगाना राज्य है वो 2 जून 2014 को बना था, तो जो 2 जून 2014 को बना है उसको हमने काउंट नहीं किया है। तो जो हम उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करेंगे वो उन 28 राज्यों को लेकर ही करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, पहले से मैंने आपके बारे में लिख रखा है क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, तो आप इसी को बिल्कुल डिट्टो नोट कर लीजिएगा और इसी को पढ़कर ही हम लोग जाएंगे। और इसके बाद हम लोग शिशु मृत्यु दर और जनसंख्या वाले राज्य, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये एक्चुअली डाटा है, इसको आपको ऐसे एज इट इज़ नोट करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसा कि भारत की पहली जनगणना 1872 में 1872 में भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। वो एवं जनगणना थी, ठीक है, लेकिन कायदे से जनगणना, बिल्कुल सुचारू रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। इसे हम स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। तो 1881 में जनगणना हुई थी। अगर मैं 1872 से काउंट कर लूँ तो ये हो जाएगी 15वीं जनगणना। अगर मैं स्वतंत्रता के बाद काउंट कर लूँ तो हो जाएगी 7वीं जनगणना। तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है वो किन किन चीज़ों में स्थापित हुई, चलिए देखते हैं। कुल 71 जिले शामिल किए गए थे, 312 तहसील शामिल की गई थी, 915 नगर शामिल किए गए थे, और इसके बाद है ना, इसके बाद 1,06,774 गांव शामिल किए गए थे। कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत, कुल जनसंख्या की बात करें तो 19,98,12,341 जो देश की जनसंख्या का 16.51% होता है। अगर हम बात करें 0 से 6 साल की, 0 साल से 6 साल की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आंसर है 3,07,91,331 जो कि 15.41% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का। कुल पुरुष आबादी वाला प्रतिशत अगर बताया जाए तो आबादी देख लेते हैं कितनी है, 10,44,80,510 जो कि 52.29% है। कुल महिला आबादी देख लेते हैं तो 9,53,31,831 जो कि 47.71% है। अगर हम लोग बात करें कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या है ना 15,53,17,278, ठीक है, जो कि 77.70% अभी लोग गांव में निवास कर रहे हैं। अगर मैं नगरीय जनसंख्या की बात करूं तो 4,44,95,063, ठीक है, क्योंकि 22.30% लोग कहाँ रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं। देश के कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, मतलब कि अगर गांव की बात करें तो सबसे ज़्यादा गांव पूरे राज्यों में कहाँ पर हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही है। कितने परसेंट, 18.63%, तो देश में इसका प्रथम स्थान है। लेकिन नगरों की बात करें तो सर्वाधिक नगर हमारे महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में है। कितने परसेंट, 11.79%, तो महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। डिकेड की बात करते हैं कि औसतन 10 साल में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, सभी राज्यों में स्थान क्या है और उसका परसेंट क्या है। तो अगर 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान पूछा जाए तो हमारा 28 राज्यों में 14वां स्थान है। और प्रतिशत की बात की जाए कि 10 की वृद्धि दर कितने हिसाब से, 10 साल में कितने परसेंट के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, तो 20.22%। आई होप आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग जरा सा देखते हैं रफ करने के बाद कि शिशु मृत्यु दर क्या है, बालक मृत्यु दर कितनी है, बालिका मृत्यु दर कितनी है, जीवन प्रत्याशा लाइफ स्टैंडर्ड कितना है, पुरुषों का लाइफ स्टैंडर्ड कितना है, महिलाओं का लाइफ स्टैंडर्ड कितना है। ऑब्वियस सी बात है, पुरुषों का लाइफ स्टैंडर्ड महिलाओं से कम होगा, महिलाएं ज़्यादा जीती हैं और पुरुष थोड़ा सा कम जीते हैं। जरा देखते हैं कितने कितने वर्ष होगा। अब इसमें बहुत सारा दिमाग आप लोग का चल रहा है, सही चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। अब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व है।
है ना। तो अगर हम लोग बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो देखते हैं हम लोग बात क्या क्या कर सकते हैं। छोटा छोटा लिखते हैं हम यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई है इन 10 सालों में? तो जनसंख्या घनत्व में इन 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के बीच, है ना। अब जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में स्थान क्या है? राज्य वही 28 होंगे। मैंने आपको बताया है कि 2 जून 2014 तेलंगाना बना, तो उसके पहले जनगणना हो चुकी थी। ओके, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में कितना है जनसंख्या घनत्व? 10 साल में कितना बढ़ा है? और जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात की, ठीक है। तो औसतन लिंगानुपात कितना है? ओके, लिंगानुपात इतना है, तो कितनी वृद्धि हुई है लिंगानुपात में इन 10 सालों में? कितनी वृद्धि हुई है? अब हम लोग बात करेंगे कि लिंगानुपात वृद्धि हुई है, तो अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात क्या है? अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात क्या है? अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ऊपर है शेड्यूल कास्ट और नीचे है शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जनजातियों का बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि लिंगानुपात में हम लोग बात करेंगे 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात। 0 साल से 6 साल के लोगों का लिंगानुपात कितना है ना। अच्छा, इसमें लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 0 से 6 वाले में कमी हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 0 से 6 वर्ग वाले लिंगानुपात में कमी, लिंगानुपात में कमी। तो हम लोग ये इसका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जनसंख्या घनत्व इस समय हमारा है 829। कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है? 139 की वृद्धि हुई है। मतलब 2001 में कितनी थी? 829 में 139 घटा देंगे। स्थान की बात की जाए जनसंख्या घनत्व में, तो आंसर है 9वां। लिंगानुपात की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। कितनी वृद्धि हुई है? तो आप वृद्धि कितनी हुई है लिंगानुपात में? मतलब कि पहले 2001 में कितना था और 2011 में कितना है? तो 14 की वृद्धि हुई है, 14 अंक की। अनुसूचित जाति, अगर हम लोग बात करें कि अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 907। कितना है भैया? 907। और इनका कितना है? 951। तो अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात थोड़ा सा अच्छा है। 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं और 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं। 0 से 6 वर्ग का थोड़ा सा खराब हो गया है, टोटल हो गया 902। यहाँ पर 14 अंक की वृद्धि हुई है और यहाँ पर 14 अंक की कमी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? मतलब अगर आपसे 2001 का पूछे कि 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात 2001 में बताइए, तो 902 में 14 जोड़ देंगे तो 916 हो जाएगा और 2011 में 902 हो गया है। इसमें वृद्धि 14 की हुई है और इसमें 14 की वृद्धि कमी हो गई है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, अगली बात करते हैं साक्षरता की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता की बात की जाए तो औसत साक्षरता 16.70% है। तो अगर हम लोग साक्षरता की बात करें, है ना, तो हम लोग बात करेंगे साक्षरता कितनी है, इसके बाद पुरुष की साक्षरता कितनी है और 2001 में कितनी थी, है ना, यानी कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है ना। पुरुष साक्षरता और पुरुष साक्षरता में वृद्धि, पुरुष साक्षरता में वृद्धि। फिर बात करेंगे महिला साक्षरता और महिला साक्षरता में वृद्धि, महिला साक्षरता में वृद्धि। तो ये हम लोग बात करेंगे साक्षरता की। तो अगर साक्षरता की बात की जाए तो कितनी है? 16.70%। तो हम लोग बात करेंगे कि पुरुष साक्षरता कितनी है। तो पुरुष साक्षरता हम लोग की है 77.30%। अब पुरुष साक्षरता में कितने की वृद्धि हुई है? तो आंसर है 8.9%। मतलब 2001 की पूछ ले तो इसमें इसको घटा देंगे। महिला साक्षरता की बात करते हैं तो महिला साक्षरता हमारी है 57.15%। कितनी बढ़ गई? तो टोटल 15%। टोटल कितनी बढ़ गई?
15%। ओके, तो ये हो गए साक्षरता वाले पॉइंट। अभी हम लोग बात करेंगे साक्षरता वाले जिलों की, सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे कम साक्षरता। अभी हम लोग बस छोटे से पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, है ना, कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित, मतलब कि अभी हम लोग बात करेंगे कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है और वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितने परसेंट है ना। फिर एसटी देखेंगे, उसका परसेंट देखेंगे, फिर लाइफ स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो ज़रा देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि कुल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ठीक है ना, वहाँ परसेंट और परसेंट भी देख लेंगे हम लोग। ओके, अगला कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और परसेंट, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य व परसेंटेज, ठीक है। तो कुल अनुसूचित जातियों की संख्या है 4,13,57,608, 4,13,57,608, जो कितना परसेंट हो जाएगा, जो हो जाएगा 20.69%। एसटी की जनसंख्या थोड़ी सी कम है, ये हो जाएगी 11,34,278, 0.57%, 0.57%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, तो आंसर है उत्तर प्रदेश, और 16.6%, मतलब कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रजनन दर और दुनिया भर की चीज़ें, याद रखिएगा, इसको मोस्ट है, मस्ट है। अब लोग बात करेंगे कि एससी की जनसंख्या हो गई, कुल जनसंख्या हो गई। अब जीवन प्रत्याशा देखते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड, कि मनुष्य कितने साल तक जीवित रह सकता है उत्तर प्रदेश में। फिर पुरुष की जीवन प्रत्याशा कितनी है, फिर महिला की जीवन प्रत्याशा कितनी है, महिला प्रत्याशा लाइफ स्टैंडर्ड कितना है। तो ये एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। मृत्यु दर देख लेते हैं, पहले जन्म दर की बात करेंगे, पहले जन्म होगा तब मृत्यु होगी। जन्म दर की बात करते हैं, फिर मृत्यु दर की बात करते हैं। तो जीवन प्रत्याशा अगर हम बात करें तो औसतन जीवन प्रत्याशा हम लोग की है, कोई बता सकता है, जल्दी बताइए, मन में सोच लीजिए जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो 63.8%, 63.8%, जिसमें पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है, 62.5%। इस 5 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले जाओ, परसेंट नहीं होगा यहाँ पर बेटा, भैया यहाँ पर होगा वर्ष। मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश में आप रहते हो तो आप कितने साल तक जी सकते हो मिनिमम, मतलब औसतन एवरेज है 63.8%, 63 साल 8 महीना आप जी सकते हो, ठीक है। पुरुष में कितना है 62.5, और इसमें कितना है 5 को इधर ले आइए, 65.2 वर्ष, ठीक है। जन्म दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। जन्म दर है 27.2 1000 पर, क्लियर, 1000 पर 27.2। अब ये कैसा आंकड़ा है, इसको हम परसेंटेज में ले लेते हैं, ठीक है। 1000 अगर इसको हम परसेंटेज ले लें तो 27.2%, ये इसका जन्म दर है, क्लियर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 27 प्रति 1000, ये सही रहेगा, ठीक है। मृत्यु दर कितनी है 8/1000। अब ये मृत्यु दर तो है, अब ये शिशु मृत्यु दर पे आते हैं, शिशु मृत्यु दर, तो ये है 50 प्रति 1000 पर। अब बात करते हैं बालक मृत्यु दर, बालक मृत्यु दर, फिर बात करते हैं बालिका मृत्यु दर, बालिका मृत्यु दर। तो बालक मृत्यु दर है 49 प्रति 1000 और ये है 52 प्रति 1000। तो ये हो गई शिशु मृत्यु दर, शिशु में बालक और बालिका।
तो ये हमारा एक फैक्चुअल डाटा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जिलों की, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सबसे कम साक्षरता वाले जिले। तो मैं एक एक पॉइंट भी लिखूंगा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। और आप लोग, अब पेपर बगल में है तो आप लोग को आना चाहिए, है ना, मैं आपको बताता चला जाऊंगा और जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं तो आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी थी जनगणना के बारे में, तो इसको देखते हैं हम लोग। जरा आप लोग आंसर पहले से ही बताइएगा, आपके दिमाग में पहले से ही बसा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, सबसे कम कहाँ निवास करती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे 1 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आएगा, जरा देखिएगा बोर्ड पे और आंसर अपने मन से सोचिएगा। फर्स्ट थिंग देन स्पीक, नहीं तो हम तो बता ही देंगे आपको आंसर। लिखा है सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, मतलब सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उसका आंसर, और जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है उसका आंसर। तो सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारे पास है इलाहाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारे पास है इलाहाबाद, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हमारे पास महोबा। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व हमारे उत्तर प्रदेश का 829 है। कितना है? 829 है। 139 बढ़ा है, मतलब कि 2001 में उससे कम हुआ करता था। तो सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का और सबसे कम है ललितपुर का। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, कितना है? 3971 और सबसे कम हो गया ललितपुर का 242। ओके, तो सबसे कम हो गया ललितपुर का। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर नाम से पता चला गौतम बुद्ध शिक्षा दी है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला हो गया। जहाँ पर गौतम बुद्ध के नाम से है, तो गौतम बुद्ध अगर नाम है तो सर्वाधिक शिक्षित जिला होगा। लेकिन जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, वहाँ की शिक्षा थोड़ी सी कम रह गई, तो ये हो गया श्रावस्ती। तो सबसे कम हो गया श्रावस्ती, सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर। दोनों ही गौतम बुद्ध से संबंधित है। एक हो गया नाम, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वहाँ के लोग उपदेश ले नहीं पाए, तो सबसे कम साक्षर है। सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता ला, डिट्टो जैसा लिखा है वही नीचे हो जाएगा, दोनों का आंसर वही होगा, गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो यहाँ बदल जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षर हो गई हैं कानपुर नगर की, और ये यही रहेगा श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो होगा वो तीनों में कॉमन होगा, पुरुष महिला और सबसे कम ही होगा। सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जिन्होंने इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले, तो आंसर है गौतम बुद्ध नगर, है ना, और कानपुर नगर। तो शिक्षित है तो सब यहीं आ गए हैं, शिक्षित लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी शिक्षित हो जाएंगे। और सबसे कम वृद्धि हुई है कानपुर नगर में, क्योंकि कानपुर नगर में महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हो गई हैं। अब कानपुर नगर में महिला ज़्यादा शिक्षित हो गई हैं तो लोगों को यहाँ भागना पड़ा आके, है ना। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का, 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। मतलब आप उत्तर प्रदेश वाले समझ जाएं कि अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? जौनपुर जाएंगे। 1000 पर 1024 महिलाएं, 24 एक्स्ट्रा हैं, आपको एक ही की जरूरत पड़ेगी। आगे, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक हो गया जौनपुर, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो आप सोचिए और बताइए, ठीक है ना। इसको मैं आपको देता हूँ, मैं तो लास्ट में बता दूंगा, इसका आंसर जरा सा आप खुद बताइएगा। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, है ना, शिशु लिंगानुपात है भैया, है ना। तो आंसर सबसे ज़्यादा है बलरामपुर, 1000 पुरुषों पर, है ना, लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग का होता है ना। तो ये हो गया 950, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ, 1000 पुरुषों पर
841 महिलाएं हैं, सॉरी 851 महिलाएं हैं, 851 महिलाएं हैं। अच्छा ये हो गया बागपत, यहाँ पर 841 हो गया। तो आपने दिमाग लगाया कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, सबसे कम कहाँ पर होगा, जहाँ पर लोग शिक्षित हैं भाई, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वहीं पर ग्रामीण होंगे, इलाहाबाद। अब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो शिक्षित होंगे तो नगर बसाएंगे, तो गौतम बुद्ध नगर। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वहाँ रहेगी जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, गाजियाबाद। और सबसे कम नगर कहाँ रहेंगे, सबसे कम नगर वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, श्रावस्ती। ओके, तो ये हो गए आपके आंसर, सर्वाधिक और सबसे कम। अब हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले, सबसे कम अनुसूचित जाति वाले, सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले। कितने विकलांग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 2.08% लोग विकलांग हैं। बात करते हैं स्लम एरिया की, तो कितने स्लम एरिया है, सबसे ज़्यादा स्लम एरिया कहाँ पर है, वहीं पर है जहाँ पर कैंची प्रसिद्ध है, कैंची का प्रसिद्ध है, कैंची, ठीक है, कैंची का प्रसिद्ध है, कैंची, उसको क्रांति नगरी भी कहते हैं, जहाँ से 1857 की रिवोल्ट शुरू हुई, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान गए हैं, ये जो डाटा आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीसीएस के पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब पीसीएस के पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, पीसीएस के पेपर में या समीक्षा अधिकारी के पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि समीक्षा अधिकारी के पेपर में जो जनसंख्या आई थी या जनगणना आई थी वो डिफरेंट टाइप की थी, वो कुछ इसी प्रकार की थी, है ना। अभी हम लोग ने उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात की है, फिर हम लोग भारत की जनगणना की बात सेम ऐसे ही करेंगे ताकि सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में हो जाए। चलिए देखना शुरू करते हैं। जैसा लिखा है कि कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या, यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जितनी है उसमें से कितनी जनसंख्या ऐसी है जो काम कर रही है, तो आंसर है 32.9%। ओके, कुल कार्यशील जनसंख्या में कितनी जनसंख्या में किसान है, तो आंसर है 29%। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकलांग परसेंटेज है, 2.08, जो कि बनता है, ठीक है, 41,57,514। प्रदेश में कुल इस्लाम आबादी, इस्लाम मतलब गंदी कुचैली बस्तियों में रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, है ना, जो गली के किनारे किनारे या रोड के किनारे किनारे नाले के आसपास जो ये लोग रहते हैं, उनके बारे में जनगणना देखते हैं। सर्वाधिक स्लम आबादी वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया या सबसे ज़्यादा स्लम आबादी वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर बंगाल है, और फिर लास्ट में चौथे स्थान पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लम एरिया के लोग कहाँ पर होते हैं, तो मेरठ, कैंची नगरी बताया था हमने आपको, आगरा ताजमहल, कानपुर नगर चमड़ा, लखनऊ नवाबों की नगरी। सर्वाधिक कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या में माइनॉरिटीज़ कितने हैं, तो आंसर है 20.03%। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुसलमान कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बात की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आंसर है रामपुर, चाकू, है ना, चाकू नगरी कौन सी है, रामपुरी, भैया ये रामपुरी है ना, रामपुर, फिर मुरादाबाद पीतल नगरी, फिर बिजनौर गंगा वाला क्षेत्र रामगंगा, है ना। सबसे कम मुसलमान कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम मुसलमान वाला जिला है ललितपुर। ओके, तो जरा सा हम लोग देखते हैं प्रदेश में 20% से अधिक मुसलमान वाला जिला,
प्रदेश में ऐसे कितने ज़िले हैं जहां पर 20% कुल उनकी जनसंख्या का 20% से अधिक मुसलमान है? तो आंसर है 21 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 21 ज़िले। जरा देखते हैं हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। हिंदू पहले 80 के आसपास थे, 80.01% के आसपास थे, जो कि 10 सालों में कम हो गए हैं 79.73%। मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, 19.26% है। सिख 32 0.32, ईसाई 0.18, जैन 0.11, बौद्ध 0.10। तो ये है इस प्रकार से इनका आंकड़ा। अगर हम धार्मिक संप्रदाय की ही बात कर रहे हैं तो अगर बात की जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले धार्मिक संप्रदाय कौन सा है, तो आंसर है ईसाई। सर्वाधिक धार्मिक संप्रदाय वाला जनसंख्या वाला, तो आंसर है ईसाई। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जिस धार्मिक संप्रदाय की हो रही है उसका आंसर है, आप ही लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए हम इसको लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसके बाद आपसे पूछते हैं। ओके, तो जरा देखते हैं इसको, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या देख लीजिएगा और मेक प्रॉपर नोट्स, अच्छे से नोट्स आप बनाएंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग पूछेंगे, मैंने कहा सर्वाधिक और सबसे कम। मैंने पूछा आपसे सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला धार्मिक संप्रदाय। तो अच्छा, ये हम आपको वृद्धि दर बताएंगे, ठीक है। वृद्धि दर के हिसाब से बताएंगे सर्वाधिक वृद्धि कौन सा धर्म कर रहा है, ईसाई, और सबसे कम कौन सा कर रहा है, बौद्ध। हालांकि आपको पता है 0.10%। ओके, तो अब अच्छा, इन्हीं धार्मिक संप्रदायों में हम लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, है ना, तो सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक संप्रदाय। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है ईसाइयों में, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 950। ओके, और सबसे कम है सिख में 1000 पुरुषों पर मात्र 885। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला, सर्वाधिक सबसे कम अनुसूचित जातियों वाला जिला। ठीक है, तो जरा देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सर्वाधिक व सबसे कम, सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति और सर्वाधिक सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो आंसर हम लोग को जैसा पता है सीतापुर और बागपत, सीतापुर और बागपत। अच्छा, ये तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात हो गई। अगर आप 80% की बात करें, है ना, सर्वाधिक व सबसे कम 80% जनसंख्या वाले जिले, बागपत तो बागपत रहेगा, बस सीतापुर चेंज हो जाएगा, सीतापुर बदल जाएगा कौशाम्बी में, और बाकी ये बागपत ही रहेगा सबसे कम में। तो 80 वाले हो गए। अब हम लोग ST वाली बात कर देते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम ST जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र और बागपत, सोनभद्र और बागपत। ऐसे में परसेंटेज में देख लेते हैं तो उसका भी आंसर वही हो जाएगा, सर्वाधिक
व सबसे कम एसटी शेड्यूल ट्राइब है बेटा, है ना भैया, शेड्यूल ट्राइब है, एसटी परसेंटेज जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र, सबसे कम बागपत। इन दोनों का आंसर एक ही है, सोनभद्र और बागपत। ओके, तो ये हो गई हम लोग की सेंसस, उत्तर प्रदेश की जनगणना। आई होप कि अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना से कोई क्वेश्चन बनता है तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो जनगणना में इतना ही। अगर कुछ आगे पीछे बढ़ेगा घटेगा तो हम आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे जो हमें लगेगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन आई होप जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।